दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते वर्चस्व से सिर्फ पाकिस्तान परेशान नहीं है, बल्कि चीन भी बुरी तरह तिल मिला रहा है, क्योंकि चीन को अब भारत ही रोकेगा। G7 में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सेशन संबोधित किए। जब प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो कहा वो वर्ल्ड हेडलाइन बनी और चीन को एक डेडलाइन। Hey, hold up. Fuck, I lost too much money on that shit. You fucking shit. Fuck. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी, लेकिन देश के बाहर से, सीमा पार से भी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 यानी योगी आदित्यनाथ के चुनाव पर असर डालने की साजिशें रची जा रही और नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। जख्म गहरा तो भरने में वक्त लगता है, मगर जख्म भरता है। हालांकि कई बार जिस्म पर जख्म के निशान जरूर छूट जाते हैं। ऐसा ही एक जख्म आज से ठीक 1 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत मौत ने दिया। इस जख्म की टीस को तब धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान ने महसूस किया था। सियासत ने भी इसमें मौका देखा और उसी मौके की वजह से एक सियासी माहौल बनाया गया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिन लोगों ने सपना देखा था कि वे 100 रुपया लीटर पेट्रोल भरा लेंगे लेकिन विरोध नहीं करेंगे, आज उनका सपना पूरा हो चुका है। इन समर्थकों को लोगों ने हल्के में ले लिया था। आज उन्होंने वाकई साबित कर दिया है कि ऐसे ही तफरीह में व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेज रहे थे। पेट्रोल का 106 रुपए लीटर के पार चले जाना तीनों प्रकार से अहम है। ऐतिहासिक भी है, अकल्पनीय भी है, अभूतपूर्व भी है। ऐतिहासिक को लेकर उतनी चिंता नहीं होगी, क्योंकि इतिहास का सिलेबस तो चुटकी में चेंज हो जाता है। अगले साल लिख दिया जाएगा कि जब देश में पेट्रोल 5 रुपए लीटर मिल रहा था, तब विपक्ष 100 रुपए का बताकर विरोध कर रहा था और देश की तरक्की में रोड़े अटका रहा था। मई से लेकर अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम 23 बार बढ़े हैं, तब जाकर पेट्रोल 100 के पार पहुंचा है। ये वाला डेटा तो जरूर ही अकल्पनीय और अभूतपूर्व होगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट के लोग 106 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं। भोपाल और इंदौर के 104 रुपए लीटर दे रहे हैं। ज्ञात जानकारी के अनुसार देश में सबसे महंगा पेट्रोल खरीदने के लिए बालाघाट, भोपाल और इंदौर के लोगों को विशेष बधाई भेजी जानी चाहिए। तीसरे नंबर पर औरंगाबाद है, जहां लोग 103 रुपए लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं। चौथे नंबर पर कई शहर हैं जहां 102 रुपए लीटर मिल रहा है, जैसे नासिक, कोल्हापुर, मुंबई, जयपुर, नागपुर और पुणे में 101 रुपए लीटर मिल रहा है। हमने उन शहरों का नाम छोड़ दिया है जहां के लोग 100 रुपए लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस महंगाई पर है। इसलिए हम 106, 104 रुपए लीटर पेट्रोल की चर्चा कर रहे हैं, 100 रुपए की नहीं। बंद करो। हर मौके को ऐतिहासिक बताने वाले प्रधानमंत्री या उनके किसी मंत्री ने इस ऐतिहासिक मौके पर कोई ट्वीट नहीं किया है। कम से कम 106 रुपए लीटर पेट्रोल भराने के लिए बाहर के लोगों को बधाई दे सकते थे। 104 रुपए लीटर भराने के लिए
इंदौर के लोगों को बधाई दे सकते थे कि जल्दी आपको 105 रुपए लीटर भराने का मौका मिलेगा। पेट्रोल जीवन की मुख्य मतलब जरूरत है और ऐसा बढ़ रहा है जैसे सेकेंड वेव में कोरोना बढ़ा। 6 बार पेट्रोल के दाम, इसकी वजह से शहरी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट आता है। क्या सब्जी पे आता है, क्या इस पे आता है, आना जाना और बड़ा मुश्किल है। सरकार आपसे बहुत विनम्र रूप से अनुरोध है कि हमारा आर्थिक विकास हमने खुद व्यक्तिगत रूप से रोक रखा है। आपसे अनुरोध है इस पेट्रोल के दाम बढ़ा के देश के विकास के लिए आर्थिक रूप से हम लोगों को क्यों नीचे कर रहे हैं। कृपया पेट्रोल के दाम कम कीजिए। और हमारी स्थिति ये हो गई कि पहले 5 लीटर पेट्रोल डलाते थे, आज 1 लीटर डलाने के लिए सोचना पड़ रहा है। और लॉकडाउन से आदमी से जी के बाहर निकल रहा है। अब कहीं जाना है किसी काम से, पर्सनल काम से, सपोज कीजिए हॉस्पिटल ही जाना है। अब हॉस्पिटल जाना है, 5 किलोमीटर हॉस्पिटल दूर है, 100 रुपये का पेट्रोल डलाया, हो गया, वापस आ गया। तो एक तो वहाँ हॉस्पिटल में दे दो, दूसरा इधर गाड़ियों में दे दो। 2 महीने से आदमी परेशान है, घर में बैठा हुआ है, कमाई है नहीं। प्राइवेट नौकरी वाले क्या करेंगे? प्राइवेट नौकरी किसी की तनख्वाह मिल रही, किसी को नहीं मिल रही, किसी को आधी तनख्वाह मिल रही है। अब आधी तनख्वाह मिली, जहाँ आदमी के 4000 रुपये महीने खर्चा है, वहाँ अगर 2000 रुपये मिले तो क्या बीवी बच्चे पाले? विपक्ष तो तब से विरोध कर रहा है जब जून 2020 में पेट्रोल 80 रुपए लीटर हो गया था, लेकिन उसके विरोध करने के बाद भी पेट्रोल 20 रुपया और महंगा हो गया। आईटी सेल को एक काम करना चाहिए, पेट्रोल के दाम बढ़ने का दोष विपक्ष पर डाल देना चाहिए कि उसी के विरोध के कारण 100 रुपया लीटर हो गया है। आईटी सेल अगर ये मैसेज हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दे तो वहां सारे लोग 150 रुपए लीटर पेट्रोल की मांग करने लग जाएंगे। और बढ़ाओ, ट्राई कीजिए। वैसे विपक्ष के लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह जनता को समझा पाएं कि आप महंगाई से परेशान हैं, आपको लूटा। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.